तो बच्चों, दुर्वा का 14वां पाठ, इसे पढ़ें बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले। केशव शंकर पिल्ले जो हैं वो बच्चों के प्रिय हैं। आओ इसे पढ़ें। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना। छोटी लड़कियां गुड़िया का भी संग्रह करती हैं, लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती है, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़िया का संग्रह करते देखा है? यहाँ मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं, 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया। कितना बच्चों जमा किया उसने? 50,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया है, इकट्ठी करी है। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह किया है। जानते हो, यह इतनी सारी गुड़ियां उसके लिए नहीं इकट्ठी की। देश विदेशों की भिन्न भिन्न वेशभूषाओं में सजी, अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की थी। क्या करी थी उसने? ये सब जो गुड़ियाएं हैं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की थी। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा था कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था, इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे और सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। इतना बच्चों से प्यार था कि वो सारा दिन बच्चों के लिए ही काम करते थे। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्ले। क्या नाम था बच्चों इसका? केशव शंकर पिल्ले। वही शंकर पिल्ले जो लंबे समय तक संघर्ष वीकली के लिए कार्टून बना रहे थे। वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित भी करते थे। क्या करते थे? उनका वो है चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन करते थे। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत। बच्चे ही उनकी कमजोरी भी थे और उनसे उनको ताकत भी मिलती थी, उनके लिए काम करते थे। तो केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों केशवलाल पिल्ले का जन्म? 1902 में हुआ था और त्रिवेंद्रम में हुआ था। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। बॉम्बे कॉर्निकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में भी कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध होते गए। क्या हुए? वो प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उन्हें प्रकट होना ही था। 1946 में वे इंडियन न्यूज कॉर्निकल में चले गए, जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका संकर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। संकर्ष वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को उनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं, क्यों ना इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। कलाकार तो भावुक होते ही हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार सर्कस वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया था, बच्चों के हित का, इसीलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। 1939 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1950 में संकर्ष वीकली के बाल विशेषांक में श्री
नेहरू ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। उनके बाद हर वर्ष संघर्ष वीकली के बाल विशेषज्ञ निकलते रहे। हर वर्ष ये प्रतियोगिता होती रही और उनमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कितना जीता था? 18 देशों से 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और श्रेष्ठ चित्रकला के लिए थे। नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, इसीलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है, एक नया हॉबी सेंटर। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कला पूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी संग्रह किया। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिन्हें छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़िया लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनी लाकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। इस ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। गुड़िया घर में अब वह वर्कशॉप भी खोल दी गई है, जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और फिर उन्हें विदेश से भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर में देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षण संग्रह है। भारत के सभी राज्यों का गुड़िया यहाँ एकत्रित है। इसके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के विदेशों के रहन सहन, तौर तरीके, फैशन, वेशभूषा और कार्तिक रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण है: हंगरी की ऊन काती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान की चाय उत्सव और काबुकी नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियां और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानववादी। ये गुड़ियाएं इतनी आकर्षण है कि हंसती बोलती, काम करती, चलती फिरती संजीव सी लगती है। कैसी लगती है? इतनी प्यारी गुड़ियाएं हैं, आकर्षित है कि वो लगता है कि हंस बोल रही हैं, काम कर रही हैं, चल फिर रही हैं, इनमें ताकत है, इनमें जीवन है। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता।
और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था कि वो दूसरे देशों की चीजों को समझें। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थी आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चला। भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस तरह केशव शंकर पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। आशा रानी विहोरा ने लिखी है ये। आओ पहले इसके शब्द देख लेते हैं। निजी का मतलब होता है, अर्थ होता है स्वयं, व्यक्तिगत। हस्तियां, विशिष्ट लोग। अनूठी, अनोखी या अद्भुत। उपेक्षित, जिसकी ओर पूरी तरह ध्यान न दिया जाए। विशेषांक, विशेष प्रकार का अंक। अंतरराष्ट्रीय, विभिन्न राष्ट्रों के बीच। कलापूर्ण, कला से युक्त। पौराणिक, पुराणों से संबंधित। प्रशिक्षण, सिखाना। आकर्षण, मोहक या सुंदर होना। एकत्रित, जमा की हुई। माध्यम के द्वारा या जरिए। कृतियां, रचनाएं या पुस्तकें। विख्यात, प्रसिद्ध या मशहूर। संग्रह, जमा करना, एकत्रित करना। संग्रहालय, वह स्थान जहां कई वस्तुएं इकट्ठी करके जमा कर रखी जाती हैं। स्थापना, स्थापना करना। संस्थापक, स्थापना करने वाला। खोखली, पोली, किसी ठोस वस्तु के भीतर खाली स्थान होना। प्रदर्शनी, कुछ वस्तुओं को एक स्थान पर देखने के लिए रखना। बच्चों, आपको ये शब्द अर्थ मैंने बता दिए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, इनका अर्थ याद करो। अगर आप इनके अर्थ याद करोगे तो आप इनके लेसन भी आपको आसान हो जाएगा, पाठ पढ़ना भी, और आप उत्तर जब प्रश्नों के दोगे वो भी तुम्हें आसान हो जाएंगे। प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। प्रश्न 1 क। गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्ले को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर देंगे इसका, गुड़ियों का संग्रह में केशव शंकर पिल्ले को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो गुड़िया महंगी थी, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से उन्हें खराब होने का डर था, और फिर संग्रह करने के लिए जगह जहां उन्हें सुरक्षित रखा जा सके उसे ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। ख प्रश्न, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों करना चाहते थे? उत्तर देंगे, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों की खुशी के लिए कराते थे। वे सोचते थे कि बच्चे क्यों उपेक्षित रह जाएं, वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ग प्रश्न, केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया? उत्तर देंगे इसका, केशव शंकर पिल्ले ने गुड़ियों का संग्रह भारतीय बच्चों के लिए किया ताकि जो बच्चे विदेशी गुड़िया नहीं देख या खरीद सकते हैं उन्हें यहाँ देख लें। इसके साथ ही वह देश विदेश की जानकारी भी उन्हें मिल जाए। अब अगला प्रश्न ख। केशव शंकर पिल्ले हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे? उत्तर देंगे, ये कैंप लगाकर वे बच्चों का विकास करना चाहते थे। कितना छोटा आंसर है बच्चों, ये कैंप लगाकर क्या करना चाहते थे? बच्चों का विकास करना चाहते थे। प्रश्न दूसरा, केशव ने कार्टून बनाना, गुड़ियों व पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका में लिखना व पत्रिका निकालना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन व बच्चों का सम्मेलन कराना जैसे तरह तरह के काम किए। उनको किसी एक काम के लिए भी तरह तरह के काम करने पड़े होंगे। अब बताओ कि कार्टून बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से काम करने पड़े होंगे? उत्तर देंगे, कार्टून बनाने के लिए उन्हें चित्रकारी सीखी होगी, फिर तरह तरह के थीम तैयार किए होंगे, कहानी के पात्रों को कार्टून में बनाया गया होगा। अब ख प्रश्न, बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा? अब देखो, चित्रकला इसके लिए क्या करना पड़ा होगा प्रतियोगिता के लिए? सबसे पहले एक नोटिस सब जगह भेजा गया होगा या अखबार में निकलवाया होगा, एक वेतन का इंतजाम किया होगा, फिर कुछ अच्छे चित्रकार जो उनकी चित्रकला को जांच सके उनका
इंतजाम किया होगा, बच्चों के बैठने के प्रबंध किया होगा, कुछ विषय जिन पर बच्चे चित्रकला बना सके उन सब के सोच विचार किया होगा, बच्चों के लिए कुछ पुरस्कार आदि का भी प्रबंध करना पड़ा होगा। ग प्रश्न, केशव शंकर पिल्ले की तरह कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्होंने समाज के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे इस प्रकार है। डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी भारत की प्रथम महिला वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। उन्होंने समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने में काफी योगदान दिया। मदर टेरेसा, इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था का निर्माण किया जिससे गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की देखरेख की जाती है। तीसरा प्रश्न, तुमने इस पाठ में गुड़िया घर के बारे में पढ़ा। पता करो चिड़ियाघर, सिनेमा घर, किताब घर कौन और क्यों बनवाता है। तुम इनमें अपनी पसंद के किसी एक घर के बारे में बताओ जहां तुम्हें जाना पसंद है। उत्तर देंगे, मुझे चिड़ियाघर और किताब घर जाना अच्छा लगता है। चिड़ियाघर सरकार बनवाती है, किताब घर केशव शंकर पिल्ले ने बनवाया, अब इसे सरकार चलाती है। सिनेमा घर सरकार की अनुमति से कोई भी बना सकता है। प्रश्न 4, आमतौर पर लोग अपनी मनपसंद, महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों का संग्रह करते हैं। नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं जैसे डाक टिकट, पुराने सिक्के, गुड़िया, महत्वपूर्ण पुस्तकें, चित्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हस्तलेख। कह रहे इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे आसपास कुछ चीजें होती होंगी जिनके बेकार या अनुपयोगी समझकर कूड़ेदान या अन्य उपयोगी जगह पर रखकर या फेंक देते हैं। तुम पता करो यदि इसका भी कोई संग्रह करता हो तो क्यों। इसका उत्तर देंगे, कुछ तस्वीरें, मूर्तियां, पुराने बर्तनों को लोग अनुपयोगी समझकर कूड़ेदान और अन्य जगह पर रख या फेंक देते हैं। सब पुरातत्व संग्रहालय में काम आ सकते हैं। उनका संग्रह करने वालों को क्या परेशानियां होती होंगी। इसके उत्तर के लिए बड़ों की भी सहायता ले सकते हो आप। इसका देंगे, उनका संग्रह करने में उसे इकट्ठा करने, रखना व उनकी संभाल करना कठिन होता है। इसके लिए एक पूरा स्थान चाहिए और बंदोबस्त करना भी कठिन होता है। प्रश्न 5, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा, वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे खेलेंगे या लड़ेंगे और लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। ऊपर दिए वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि यह कब, किसने, किसमें और क्यों लिखा। उत्तर देंगे, यह 1950 के संकर्स वीकली के बाल विशेषांक में श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। शंकर पिल्ले का विचार था कि बच्चों के हित के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाए जिससे देश विदेश के बच्चे आपस में मिले। यह विचार नेहरू जी को पसंद आया, तभी उन्होंने ऐसा लिखा। हाँ, क्या लड़ाई भी खेल जैसी हो सकती है? अगर हो सके कैसे, और उस खेल में तुम्हारे विचार में क्या क्या हो सकता है? उत्तर देंगे, लड़ाई भी खेल हो सकती है जिसे हम प्रतियोगिता का नाम देते हैं। इसमें कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है। इस प्रकार के खेल या प्रतियोगिता में एक दूसरे से बेहतरीन प्रदर्शन करना भी मुख्य होता है। प्रश्न 6, केशव शंकर पिल्ले बच्चों के लिए सुबह से शाम तक काम में रहते थे। तुम सुबह से शाम तक कौन कौन से काम करना चाहोगे? नीचे उपयुक्त जगह पर अपनी पसंद के काम भी लिखो और टिक का निशान लगाओ। तुम उसके कारण भी बताओ। ये देखो, यहाँ चलेंगे। इसका आंसर देंगे क्रमशः। खेलना, पूरा समय पढ़ाई करने से मन उब जाएगा। ठीक है, पढ़ना, पढ़ाई भी जरूरी है। चित्रकारी करना, पूरा समय एक ही काम से थक जाएंगे। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आशा है आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रश्न उत्तर आपको समझ आ गए होंगे।